आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर अपनी वार्ता को केंद्रित करना चाहता हूँ जो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, चैलेंज है और इससे निकलने का उपाय भी नहीं पता लगता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो, खोया हो या छेना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के या इवन मिल्क, कैसे ये शुद्ध पाया जा सके। रोज़ नई नई चीज़ें पता लगती है। एनालॉग पनीर क्या है? ये सिंथेटिक तरीके से वेजिटेबल ऑयल वायल डाल के एक पनीर बनाई जाती है जो कि हो सकता है कि एडिबल हो, लेकिन हिंदुस्तान में उसको असली पनीर करके बेची जाती है और ये अपने आप में एक समस्या है। मैं कई बार सोचता हूँ क्या इंडिया में ये डेयरी का जो एडल्ट्रेशन है, इट इज़ अ डिमांड सप्लाई गैप या लोकल सप्लाई गैप है? आखिर कैसे इस समस्या से हिंदुस्तान निजात पा सकता है? मैं बहुत सेल्फिश तरीके से बोल रहा हूँ। जब मैं ये पता लगा कि ट्रेड डील में अमेरिका इज़ पुशिंग टू इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स ले, तो हमें लगा एटलीस्ट जो कंज्यूमर है उसके पास एक चॉइस आ रही है कि साफ़ सुथरी चीज़ें खा सके, दूध खा सके या बच्चों को साफ़ सुथरा दूध पिला सके, या जो जिस तरीके से जो अपना डिफरेंट टाइप का रिक्वायरमेंट है सीजनल या फेस्टिव सीजन में, उसको पूरी कर सके। हालांकि किसानों के हित के ये खिलाफ होगी अगर डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका या यूरोप की इंडिया में आता है। लेकिन बात यहाँ पे दुविधा दो है। क्या हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे दूध दही खाएं जो हमारी शरीर को ख़राब कर दे, जो एडल्ट्रेटेड हो, जो अनहाइजीनिक हो, या हम ट्रेड डील के नाम पे एग्रीकल्चर नेशनलिज्म की बात करें? बड़ा दुविधा है इस चीज़ का, मुझे आंसर समझ नहीं आता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारे किसानों को या डेयरी प्रोड्यूसर्स को कि एडल्ट्रेटेड तरीके से करते हैं? क्या ये स्टोरेज इशू है या कोल्ड चेन इशू है या इन्फोर्समेंट इशू है या एक तरीके से हमारी क्रिमिनलिटी है? हमारे जो लोग हैं कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर सर्विंग टू सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा। अभी तो हम दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट, लेकिन जब और आगे जाएं, जो पशुओं को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उनके चारों में यूरिया मिलाया जाता है और उनका जो चारों का जो हाइजीन है, न्यूट्रिशन है, उस पे जाएंगे तो दूसरा पहलू खुलेगा। आखिर कैसे हम हिंदुस्तान में जिए? इवन हर आदमी तो अपना भैंस, अपना चारा, अपना दूध दही नहीं कंट्रोल कर सकता है, ख़ास तौर से अर्बन लिविंग में। तो इसका रास्ता क्या है? ये समस्या अपने आप में मुझे बहुत एक चैलेंज लगती है और इसका समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे महानगरों में, जहाँ पे बड़ा लिमिटेड चॉइसेस है, चलो गांव में कोई रहता है तो अपना मान लीजिए उसने अपनी गाय भैंस का कुछ इंतज़ाम कर लिया है, कर सकता है, लेकिन शहर में तो नहीं कर सकता है। अब किस पर हम जाएं? ऑर्गेनिक मिल्क के नाम पे भी हमें लगता है कि कोई उसमें ढंग का उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसी तरीके से जो टेट्रा पैक आते हैं उसका भी कुछ भरोसा नहीं लगता है। क्या कोई ऐसा ब्रांड इंडिया में आ सकता है जो दूध दही या जो भी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके बारे में ऑथेंटिकली ऑर्गेनिक और नेचुरल बताए और उसको हम खरीदें? कम से कम हिंदुस्तान में वो तबका जो अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, जो अच्छे से तरीके से स्वस्थ भोजन करना चाहता है या स्वस्थ दुग्ध उत्पाद यूज करना चाहता है, वो कहाँ जाए? दुनिया भर की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FSSAI क्या क्या है, लेकिन फिर भी नकली दूध और नकली मावा, नकली पनीर, नकली मिठाई में यूज हो रहा है और वो सब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। शायद हिंदुस्तान के लोगों को हेल्थ अच्छा रखने के लिए एक इसमें आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच की ज़रूरत है। शायद इसमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि लोग, मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप हमसे डबल कीमत ले लीजिए, एटलीस्ट हम श्योर रहें कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो वही है जो हम सोच रहे हैं। और ये पूरी वैल्यू चेन हेल्दी होनी चाहिए, केवल मिल्क नहीं। जो वो चारा खाती है, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में
दुधारू पशु रहते हैं, ये सब चीज़ें, ये एक पूरा वैल्यू चेन जो इसकी है ये नेचुरल और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। कम से कम एक डुअल प्राइसिंग हो और ऑथेंटिक लेबलिंग हो, जिससे आदमी ऐसी चीज़ों को पा सके। और ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी में डेफिसिट है। मैं दिल्ली जैसे शहर में मुझे भी ये महसूस होता है कि इसका कोई विकल्प होना चाहिए ताकि हम उसको कर सकें। तो इस इशू में अगर किसी को कोई अच्छी बात नज़र आती है या कोई अच्छा सुझाव नज़र आता है तो मेरे से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।